जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। सेवे स्वरूप सेविका नमहु त्रियोग समार गई। आत्म में को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिवे माहिना तातई शिव लागो चाहिए। सम्यक दर्शनो ज्ञान चरण सेवे मकसूद विदे विचारो। जो सत्यार्थ रूपे सोने से कारण सो व्यवहारो। परिद्रव्यन्योते विन्यापो में रुचि साम्य के भला है। आपे रूपे को जाने पनो सो सम्यक को ज्ञान कला है। आपे रूप में लीने रहे थे सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मगे सुनिए, हे दुनिया देखो होई। जीवे अजीवित ते अरुआश्रव वंदरु संबर जानो। निर्जर मोक्ष कहीं जिने देने को, ज्यों का त्यों सर धानो। है सोई समय कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। इनको सुने सामान्य विशेष जन प्रतीति और आनो।
बहिरातम में अंतरे आतम में परे मातम में जीवे धाहे देह जीव को एक गिने भई रातों में ताते उदाहे उत्तम मध्यम जगत त्रिवेदी के अंतरे आत्म ज्ञानी द्विविध संग विनय सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्य में अंतरे आत्म जी देश वृत्ति अन्य गारी जगने कई अविरत समय दृष्टि तीनों शिव गए चारी सकल निकल परे माता में द्वैविध तिनमें घाती निवारी श्री हरि अंते सकल बर्बातम लोकालोके निहारी ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता निगले अमल परे माता में भोगे सर्वे अनंता बहिरातम बेता है जानी तजी अंतरे आत्म हो जई परमात्म को ध्याये निरंतर जो नित्य आनंद पूजई चैतन्यता सो अजीवे पंचभेदता के उद्गले पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं जिय बुद्धि गल को चरण सहाई धर्म दिरबे अनुरूपी तिष्ठते होए अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जासु में सुआकाश बिछानो
नियते वर्तिना निसिदिन सोगवे हरे काल परिमानो हो अजीव अवे आसवे सुनिए मन बचे काये त्रियोगा मिथ्याय रतियरु कसाय पर माद सहित उभे योगा आत्म को दुख कारण ताते को तजिए समना में जीवे प्रदेश बड़े विधि सो सो बंधन कबो ना सरिये समना में ते जो कर्मे ना आवे सो संबर आदरिये अपमलते विधि जरने निर्जरा ताई सदाया चरिये सकल कर्मे ते रहते अवस्था सो सेवे थे सुखकारी विधि जो सरे था त्वनों की सुसंकित व्यवहारी देवी जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जो सारो एहो मान समय किद को कारण अष्टअंग जुत धारो ओम जीव के निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप हुआ, व्यवहार रत्नात्रय का स्वरूप, दोनों मोक्ष मार्ग बतलाए गए हैं। एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग। अब आगे कहते हैं बहिरात्मा और अंतर आत्मा का स्वरूप क्या है। छंद नंबर 4। कल आप लोगों ने जो पढ़ा था उसको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आगे तो जिनेंद्र भगवान ने कितने तत्व बतलाए हैं, बोलिए। 7 तत्व। कौन कौन से हैं? जीव, हाँ बहुत सुंदर, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जा, ये 7 तत्व जिनेंद्र भगवान ने कहा। कहें व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव आदि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है, इसमें लिखा ना, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानु।
जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा का वैसा श्रद्धांत सात तत्वों पर करना एक व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। सामान्य किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, इस कल पढ़ा था ना। तिनको सुन है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ वृत्ति और आनो, यानी हृदय में आनो यानी धारण करके सामान्य और विशेष रूप से श्रद्धान करना चाहिए। चलिए अब आगे जीव की भेद बदलाते हैं। बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन प्रकार के जीव बतलाए गए हैं। कितने प्रकार के? त्रिधा। जीव त्रिधा है, जीव तीन प्रकार के होते हैं। बहिरात्म यानी बहिरात्मा, अंतरात्म यानी अंतरात्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी परमात्मा। अब बहिरात्मा किसे कहेंगे, अंतरात्मा किसे कहेंगे और परमात्मा किसे कहेंगे, तीनों को अलग अलग नीचे बताएंगे। तो बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म जीव त्रिधाए, जीव तीन प्रकार से कहे गए। आपसे प्रश्न करता हूं, आप तीन में से कौन से हो? है? आपको बहिरात्मा कहे अच्छा लगेगा, आपको मिथ्या दृष्टि कहे अच्छा लगेगा, आपको मूर्ख कहे अच्छा लगेगा? बोलिए। है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम बहिरात्मा हैं? तो कौन हो तीन में से बताइए? अंतरात्मा है, परमात्मा है। निश्चय तो सभी परमात्मा है, निश्चय से सबकी आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखती है। तो जीव की कितने भेद हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब इसमें से आप कौन से भी हम बताते हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। क्या कह रहे हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाए, अर्थात उनमें से, किनमें से? बहिरात्मा में से, अंतरात्मा से और परमात्मा में से देह जीव को एक गिने। देह यानी शरीर और जीव यानी आत्मा को एक गिने यानी एक मानता है। बहिरात्म तत्व मुधा है अर्थात बहिरात्मा बना है, बहिरात्मा है, वास्तव में वह मिथ्या दृष्टि यानी मूर्ख ही है। मुधा यानी मूर्ख है, तत्व यानी मिथ्या दृष्टि कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। कौन? जो देह और आत्मा को एक मानता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, उसके लिए आचार्य भगवंत मिथ्या दृष्टि कहते हैं, बहिरात्मा कहते हैं। बात समझ में आई? यदि हम शरीर को अपना मान करके चलते हैं तो क्या हो गया? बहिरात्मा वाले हम बन चुके। सर्दी हो जाए तो क्या हो गया? शरीर को सर्दी हो गई। बुखार आ जाए, शरीर को बुखार हो गया। सिर में दर्द हो रहा, शरीर में दर्द हो रहा। तो ये कौन मान रहा कि हमारे सिर में दर्द है, हमारे लिए सर्दी है, बुखार है, आदि अनेक प्रकार के रोग है? कौन मानता है? जो अपने शरीर को अपना मानता है वही मानेगा कि मुझे सर्दी हो गई, मुझे बुखार आ गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरी पीठ में, कमर में दर्द हो रहा। कौन कहेगा? सम्य दृष्टि नहीं कहेगा। सम्य दृष्टि का शरीर से पृथक आत्मा का परिचय कराने वाला सम्य दृष्टि। वो ये सोचेगा कि शरीर में हो रहा, मेरी आत्मा में नहीं हो रहा है, और शरीर से मैं नहीं हूं और आत्मा से मैं हूं। इस तरह का जो व्यवहार करता है, इस तरह का जो भेद विज्ञान कर लेता है, फिर उसको दर्द जैसा नहीं लगता है, साधारण सी बात हो जाती है।
सामान्य से, ठीक है शरीर में हो रहा है दुख दर्द होने दो, मुझे तो अपनी आत्मा से मतलब है। फिर आत्मा में न दुख होता है न दर्द होता, उपयोग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि देह जीव को एक गिने पर्याप्तम तत्व बनाए, शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वह मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है, अज्ञानी माना जाता है। बहिरात्मा कहा कहो, अज्ञानी कहो, मिथ्या दृष्टि करो, तीनों बातें एक ही है। तो कौन हो गया बहिरात्मा? क्या पहचान हुई आपके सामने? जो शरीर और आत्मा को एक माने या मानता है वो सब बहिरात्मा, अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। एक बात क्लियर हुई। अब कोई आपसे कहे आप कौन हो तो क्या उत्तर दोगे? अपने मुंह से तो कहोगे नहीं मैं मिथ्या दृष्टि हूं, है ना? क्या कहोगे? सम्य दृष्टि बोल रहा है, मैं सम्य दृष्टि हूं, मेरा 7 तत्वों पर श्रद्धा है, हम पहले पढ़ के आए हैं शर्त के लिए। अब कष्ट तो होगा जब तक शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध होगा, तब तक हमें तो दुख तो होगा। और शरीर का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो जब तक हमारी आत्मा के साथ शरीर का संबंध है, शरीर जुड़ा हुआ है, तब तक उसको हमें तो संभालना पड़ेगा। पर इतना ध्यान रखना है, शरीर सो मैं नहीं हूं। शरीर सो मैं नहीं हूं। समझ में आ रही ना? थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं आती उसको सहन करो, सर्दी गर्मी के वातावरण को सहन करो। शरीर तो बड़ा कोमल होता है, सुकुमार होता है, जरा से में सर्दी लगने लगती है, जरा में गर्मी लगने लगती है। पर हमारे गुरुदेव जो है आचार्य श्री, वो सर्दी के दिनों में अमरकंटक में रहते हैं, गर्मी के दिनों में कुंडलपुर रहते हैं। यानी उन्होंने प्रकृति के अनुरूप अपने शरीर को ढाल लिया। आज उनको 55 साल हो गए हैं, चिटाई नहीं लेते हैं, मिठाई नहीं लेते हैं, सुन रहे हो ना? खटाई नहीं लेते हैं, चिटाई मिठाई खटाई कुछ भी नहीं लेते हैं और ऐसे रहते हैं। एक बार की बात है, आचार्य श्री को जब 2002 में की एक की बात है, अमरकंटक में थे हम लोग सब, 7 महीने हो चुके थे वहां पर, 2001 की बात है। और आचार्य श्री अचानक के राजस्थान से कुछ गायें ट्रेन में भर करके पेंड्रा रोड आई हुई थी। तो उनको देखने के लिए वो पेंड्रा रोड गए कि अब यहाँ वापस नहीं आना है और यहाँ से जबलपुर जाना है, चातुर्मास होमा करेंगे। लेकिन अचानक उनको प्रॉब्लम हो गई, हर्पीज नाम का रोग हो गया और इतनी तकलीफ और पीड़ा हुई। उस पीड़ा में भी जो व्यक्ति एक कदम चलने में असमर्थ होता है, बहुत पीड़ा वेदना होती है हर्पीज रोग में। यदि किसी को हुआ तो उसको पता हो, करंट सा लगता है, झटके लगते हैं शरीर में। और पीछे के हिस्सा में एक पैर में ऊपर से नीचे कमर से लेकर के नीचे पैर तक, एड़ी तक दाने दाने शरीर में आ गए बैक साइड में। उस परिस्थिति में भी जो एक कदम चलने में समर्थ नहीं हो सकता है, वो 40 किलोमीटर चल करके वापस अमरकंटक पहुंचे। यदि शरीर को मानते कि शरीर मेरा है तो फिर एक कदम नहीं चल पाते। ठीक है, रोग आया है तो जाएगा भी। तो जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व बनाए, यानी जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर के जन्म होने पे अपना जन्म माने, शरीर के नष्ट होने पर अपना नष्ट माने, उसको कहते हैं बहिरात्मा। बात समझ में आई? अब अगला देखते हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं, उसके भी भेद बताएंगे फिर। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी,
जो अंतर आत्मा होता है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, उसके 3 भेद कर दिए। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन अंतर आत्मा, त्रिविध के 3 प्रकार के अंतर आत्म ज्ञानी होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से। अब इसमें कहते हैं अंतरात्मा के 3 भेद तो बता दिए, उसमें उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। दोनों दुविध यानी दोनों प्रकार के। कौन से 2 प्रकार के? अंतरंग और बहिरंग। संग यानी परिग्रह, विद यानी रहित। दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी कौन कहलाएगा? जो श्रेणी में चढ़ रहे हैं, 7, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं। तो अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का है। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का परिग्रह है। अब जी तुम्हारे पास कौन कौन से परिग्रह, उसको पहले टटोल लो अंदर ध्यान करके। हमारे पास कितने परिग्रह हैं? ऊपर जी शुद्ध उपयोगी मुनिराज के पास ये 14-24 परिग्रह कौन कौन से हैं, उसके नाम बताओ। अपने पास तो सभी प्रकार के परिग्रह है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी? देखिएगा तो दुविध यानी 2 प्रकार के संग यानी परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम निज ध्यानी यानी उत्तम अंतर आत्मा मुनिराज, शुद्ध उपयोगी उत्तम अंतर आत्मा मुनिराज कहलाते हैं। देखिए अंतरात्मा अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कौन सा है? 4 तो कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 भेद। 9, 4 13। अब इसमें और जोड़ो मिथ्या, तो क्या हो गया? 14 हो गए ना। 9 आकसाय, 4 कसाय तो 13 और 1 मिथ्यात्व। ये 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है इनसे रहित होते हैं। और बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह कौन सा है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, बंधान, दासी, दास, कुप, प्रमाणादि क्रम से 10 प्रकार का जो वास्तु यानी घर भी होता है, क्षेत्र यानी जमीन आदि है ना, हिरण यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, धन रुपया पैसा, गाय भी होती है, गोधन वगैरह, धान्य यानी अनाज वगैरह, फिर दासी दास, कुप्य यानी बर्तन, कुप्य यानी कपड़े वगैरह और भांड यानी बर्तन। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं। कौन होते हैं? उत्तम निज मुनि निज ध्यानी। मुनि उत्तम निज ध्यानी जो होते हैं वो होते हैं 24 प्रकार के परिग्रह से रहित। एक बार और देखें, बहिरात्म, अंतर्यात्म, परमात्म, जीवितदाय। जीव के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुदाय। जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है, गिनता है, वह बहिरात्म तत्वमुदाय अर्थात बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो कहते हैं उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी।
उत्तम, मध्यम और जगन के 3 प्रकार के अंतर आत्मा ज्ञानी होते हैं। द्विज संग बिन सुध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। वह अंतर आत्मा 2 प्रकार के परिग्रह से रहे शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं, जो अपनी आत्मा में निरंतर लीन रहते हैं। वो मुनिराज 12वें गुणस्थानवर्ती 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं। पांच मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अधिकारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों से मगचारी। सकल निकल परमात्म द्विविध दिन में घात निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। देखिए मध्यम अंतर आत्म है देश वृत्ति अधिकारी। क्या कह रहे हैं? मध्यम अंतरात्मा जो 3 प्रकार के अंतर आत्मा बतलाए थे। जगन उत्तम तो बता दिया, अब मध्यम को जगन की चर्चा करना है। तो मध्यम अंतर आत्म है, अर्थात मध्यम अंतर आत्मा वह है जो देश वृत्ति अधिकारी, जो पंचम गुण स्थानवर्ती देश वृत्ति जो श्रावक है, चुल्लक है, एलक है, आरिका है, ये क्या है? देश वृत्ति अधिकारी, यानी जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है, मुनि राज। ये कौन हो गए? मध्यम अंतर आत्मा। 6वें 7वें गुण स्थान तक पंचम गुण स्थानवर्ती और 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को मध्यम अंतर आत्मा कहा है। और जो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, निःशुद्ध उपयोगी, वीतरागी, निर्ग्रंथ, वो कौन है? उत्तम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन कहलाएंगे? देश वृत्ति श्रावक और सकल वृत्ति मुनिराजों को यहाँ पर मध्यम अंतर आत्मा कहा गया है। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों से मगचारी। और जगन अंतरात्मा जो अविरत सम्यक दृष्टि है, अर्थात जिन्होंने सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर लिया है पर व्रतों को धारण नहीं किया है। जितने बैठे हुए नीचे बिना प्रतिमाधारी, अभी यहाँ जो बेटे कौन कौन की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर है? प्रतिमाधारी कौन है? 2 प्रतिमा, 1 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 1 प्रतिमा नहीं 2 प्रतिमा। तो अभी सब अविरत सम्यक दृष्टि है और ये भी कोई निश्चय नहीं है कि हमारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। और सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा होगा, जो पहले पढ़ के आए हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा में तत्व मुदाए, है ना। पर कोई आपसे बाहर निकले मंदिर से, क्यों मिथ्या दृष्टि, कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे? झगड़ जाओगे, है ना। तुमने मिथ्या दृष्टि मेरे को मिला, मैं देखता हूं। तुमने बोला कैसे है? तुमने क्या समझ लिया मेरे लिए? पता नहीं तुमको मेरा क्या है व्यवहार, क्या स्वभाव है। तुमने मिथ्या दृष्टि बोला, मैं देखता हूं। उसने तो एक बार बोला और आपने 50 प्रकार तरह तरह के एक्शन करके उसको सुना दिया। तो जगन कहे अविरत समय दृष्टि, तीनों सिंहचारी। क्या कह रहे हैं? जगन से जो सम्यक दृष्टि जीव है, अविरत सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुणस्थान तक के जीव, तीनों सिंहचारी। तीनों कौन से हो गए फिर? उत्तम अंतरात्मा, श्रेणी में चढ़ने वाले साधु, मध्यम जो श्रावक हैं और मुनिराज हैं।
श्रावक में 2 प्रतिमाधारी से लेकर के 11 प्रतिमा तक के श्रावक सब कहलाएंगे। समझ रहे ना? क्षुल्लक जी भी इसमें आ जाएंगे, हीरक जी भी आ जाएंगे, और मुनिराज भी जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती साधु हैं वह भी मध्यम अंतर आत्मा की श्रेणी में आएंगे। और जगन है वो उपचार से महावृत्ति है ना, वो भी आएंगे, मोक्ष मार्गी तो है। अब कहाँ रखेंगे? तो जहां आपको उचित लगे वहां रख लेना, है ना। उपचार से महावृत्ति कहा है, और वैसे तो आरिका है। उत्कृष्टता की अपेक्षा से श्रावक से ऊंचा दर्जा है, ईरज से बड़ी कहलाती है। तो जगन कहें अविरसम दृष्टि तीनों से विचारी, तो उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन अंतरात्मा, ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? सकल निकल परमात्म द्विविध तीन में घाति निवारी। परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा की चर्चा चल रही है। तो बहिरात्मा भी हमने समझ लिया, अंतरात्मा भी समझ लिया। कौन बचे? 3 प्रकार की आत्मा थी ना, जीव थे, 3 प्रकार के जीव थे। अब परमात्मा रहेगा ना, उसको सुनते हैं। सकल निकल परमात्म द्विविध तीन में घाति निवारी, जिन्होंने सकल यानी संपूर्ण, निकल यानी जिनके संपूर्ण पाप निकल गए हैं, ऐसे परमात्मा 18 दोषों से रहित, द्विविध यानी 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार के। तिनमें घाति निवारी, घातिया कर्म और अघातिया कर्म की अपेक्षा से 2 प्रकार के। लेकिन यहां पर कह रहे हैं निवारी यानी नष्ट कर दिया है, जिन्होंने संपूर्ण समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया। वो कर्म 2 प्रकार के, घातिया कर्म का अघातिया कर्म। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, जिन्होंने जो अरिहंत बनते हैं उनमें से जिन्होंने घातिया कर्मों का निवारण कर दिया है। क्या लिखा है? द्विविध यानी 2 प्रकार के कर्मों में से, घातिया कर्म अघातिया कर्मों में से, तिनमें घाति निवारी, उनमें से जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, ऐसे श्री अरिहंत भगवान परमात्मा कहलाते हैं, जो लोक और अलोक को देखने वाले होते, निहारने वाले होते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी सुनने में जरूर आई कि कुछ बोला है। अरिहंत भगवान का स्वरूप क्या है? जिनके घातिया कर्म निकल गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जो आत्मा के गुणों का घात करे उसे घातिया कर्म कहते। अनुजीवी गुणों का जो घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं। तो घातिया कर्म अघातिया कर्म कैसे विभाजन करें? कर्म 8 हैं, हम किसको घातिया में रखें, किसको अघातिया में रखें, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का समय हमारा हो गया है। आज हमने 6 डाला कि किसी ढाल में क्या पढ़ा है? जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, दूसरा परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहा है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, उसे आचार्य भगवंतों ने मूर्ख श्रोमणि कहा है। क्या कहा है? मूर्ख श्रोमणि। मूर्खों में श्रोमणि है जो अपने शरीर और आत्मा को एक मानता है। एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब दूसरी अंतरात्मा किसे कहा है? जगन
उत्तम मध्यम जगत त्रिविध के अंतर आत्मज्ञानी जो उत्तम मध्यम और जगन की अपेक्षा से जो अंतर आत्मा होते तीन प्रकार से कहे हैं। दुविध संग विस्तृत उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, दो प्रकार के परिग्रह से न रहित ऐसे शुद्ध उपयोगी उत्तम अंतर आत्मा कहा है, जो अपनी आत्मा में लीन है, उत्तम मुनि कहा गया है। और तीसरे मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अधिकारी, जो श्रावक है, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को मध्यम अंतर आत्मा कहा गया है। जगन कहे अविर समदृष्टि, तीनों से ब्रह्मचारी और जो पंचम गुण स्थान से नीचे जो निचले पायदान पर रहते ऐसे श्रावक, उनके पास सम्यक दर्शन तो है पर व्रत नहीं है, इसलिए अमृत सम्यक दृष्टि जीव भी मोक्ष मार्ग पर क्रमानुसार चलने वाले होते हैं। ऐसे उत्तम मध्यम और जगन की अपेक्षा से तीनों मार्गी मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अब परमात्मा के लिए कहा गया है सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें घात निवारी, अर्थात जिन्होंने संपूर्ण घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जो लोक और अलोक को देखने वाले होते हैं, निहारने वाले होते हैं, यानी कर्म सहित और कर्म रहित। आदि कर्म चले गए इसलिए कर्म रहे, आदि कर्म शेष है इसलिए कर्म सहित शरीर या कर्म से सहित होते हैं, वो क्या हो गया परमात्मा। अभी अरिहंत अवस्था है, विहार भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं, आहार नहीं करते, निहार नहीं करते। ऐसे अरिहंत भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए बारंबार कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने घातिया कर्मों का क्षय किया है, उसी प्रकार से हम सबको भी वह शक्ति मिले, वह ज्ञान मिले, जिससे हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें, आत्मा को परमात्मा बना सके। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब मुनि श्री